ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र का नाम था दक्ष। दक्ष के सृष्टि बनाओ, प्रजा तीर्थ पैदा करो। दक्ष के 16 कन्याएं हुई। बड़ी बड़ी बेटी का नाम था सती। भगवान ब्रह्मा ने कहा शंकर भगवान से विवाह कर दो, आदिदेव महादेव है। दक्ष अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा वैष्णव समझता था। फिर भी ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बेटी का विवाह शिव से कर दिया और भगवान शंकर सती को लेकर के कैलाश में विहार किया। कई लोग कहते हैं सती के साथ भगवान ने ज्यादा दिन, शिवपुराण में लिखा 10,000 देवताओं वाले वर्ष भगवान ने सती के साथ में हिमालय में रमण किया। बड़े बड़े यज्ञ यागादि, बड़ी बड़ी साधनाएं सती के साथ में भगवान ने की। हिमालय में सती और शिव का विहार बड़ा सुंदर बताया गया है। एक बार सती जी ने प्रार्थना की, आंधी आती है, बरसात आती है, सब अपना घर बनाते हैं, अपने भी अपना घर बना लो। शंकर जी ने कहा घर बना के क्या करेंगे, हर आदमी का दिल अपना ही घर है। कहा तो फिर इतनी बरसात आती है, ये बंदर ये चिड़िया भी अपने घरों में छुपते हैं। शंकर जी ने कहा चल ऐसी जगह ले चलता हूं जन आंधी है न बरसात है, और भगवान सुमेरु सोने के पहाड़ पर ले गए जहां तक पहुंच ही नहीं है किसी की। पार्वती के साथ वहीं रमण करते हैं। पार्वती ने यहां प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके बताइए कि संसार में भक्ति किसे कहते हैं। तो जैसे रामचरितमानस में राम ने शिवरी को नवदा भक्ति बताई, भागवत जी में प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति बताई, भगवान शंकर ने सती को नवदा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। श्रवण करना चाहिए था। श्रवण क्या है? का कथादेर नित्य सम्मानम कुर्वन् देहादि विरवदा स्थिरासनेन तत्पानम यत्तत् श्रवणमुच्यते। स्थिर आसन बैठ करके भगवान की एक लगन होकर के कथा सुनना श्रवण कहलाता है। अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए कभी कीर्तन मत कराना, आपका पैसा लगाया हुआ धूल में जाएगा। कीर्ति बढ़ाने के लिए कि आप कीर्तन कराएंगे तो नाम हो जाएगा, धूल में जाएगा आपका पैसा। कीर्ति बढ़ाने के लिए कीर्तन मत करो, प्रभु को खुश करने के लिए, इससे मेरा प्रभु प्रकट होकर के आएगा। भगवान का स्मरण करो, दास करो, वंदना करो, अर्चना करो। सती जी ने एक दिन भगवान शंकर ने कहा सती मन नहीं लग रहा, पता लगाओ राम कथा कहां हो रही है। पता लगाया, दंडकारण्य में अगस्त मुनि के यहाँ राम कथा चल रही है। सती ने कहा चल, का बुलावा थोड़ी आया है, का कथा में बुलाने पर जाते हैं मूर्ख लोग। पता चल जाए कमल खुला है तो भंवरे को बुलावा देना पड़ता है क्या? बस चलो। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भगवान शंकर की आते देख करके अगस्त जी खड़े होकर सम्मान किया, राम कथा सुनी। और कथा के बाद में शंकर भगवान ने कहा क्या चढ़ावा दे? कहा आप मुझे भक्ति के बारे में बता दें, यही चढ़ावा है। और शंकर जी ने भक्ति बताई। आज शंकर जी प्रणाम करके नीचे बैठ के कथा सुनकर जब जाने लगे, सती के मन में शंका आ गई। ये कथा आप जानते हो, पर ये शिवपुराण की अपनी कथा है। तुलसीदास जी ने रूपांतर किया इनका। फिर क्या था? ज्यों ही शंकर भगवान कथा श्रवण करके निकले, उसी समय मन था कि जिनकी कथा सुने वो दर्शन दे देते। और उसी समय सीता का हरण हो गया था और भगवान राम, हा सीता के ननीता मम हृदय गता। हा सीते, कौन ले गया? मम हृदय गता। बहुत रो रहे हैं भगवान राम। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, पर सती को शंका हो गई। एक पत्नी के विरह में रोने वाले राजकुमार को प्रणाम कर रहे हो?
शंकर भगवान ने समझाया ये साधारण नहीं है, ये वही है, ये वही ब्रह्म है। अवतीर्णोक्षितौ साधु रक्षणाय भवाय ही ज्येष्ठो रामोदयो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रव। ये पूर्णांश भगवान विष्णु है। पर सती नहीं मानी, मुझे विश्वास नहीं होता। भगवान ने कहा तो जैसे परीक्षा लेना लो। सती ने सोचा ये रोने वाला भगवान नहीं हो सकता है, और सती ने परीक्षा भी कैसी बुरी ली, सीता बन गई और सीता बन करके राम जी के सामने सामने जा रही हैं। लक्ष्मण जी तो चुप रहे। राम जी ने देखा हर बार रावण को मारने के बाद में सीता मिलती है, अब की बार पहले ही कैसे आ गई, हमारा तो नाटक ही गड़बड़ हो गया। तो राम जी ने क्या कहा, हाथ जोड़कर राम जी ने कहा नमस्ते दक्ष तनये नमस्ते शंभु भामिनी किमर्थम धुर्जटम देवी त्यक्त्वा भ्रमति कानने। इस जंगल में देवी शंकर भगवान को छोड़ करके क्यों घूम रही हो? धर्म के रक्षक शंकर के घर में ही तो एक धर्म होता है। ब्रह्मांड में सब अधर्म हो सकता है, लेकिन शिव के घर में अधर्म नहीं हो सकता है। देवी पत्नी आज दूसरे की पत्नी बनकर के कैसे घूम रही है? इतना सुना तो सती जी घबरा गई, भागी। तो राम जी ने माया दिखाई, आगे हजारों राम, हजारों सीता, हजारों लक्ष्मण जा रहे हैं। सती मूर्छित होकर के मानो गिर पड़ी। जब दौड़ करके शिव जी के पास में आई, भगवान शंकर ने कहा क्या परीक्षा ली? बस कछु न परीक्षा, कुछ नहीं लिया। बस शंकर जी को बुरा लगा, अरे मेरे लिए तो राम जी ने पूछा होगा जब तुम गई। कहा कुछ नहीं पूछा। अब देखो, जिससे जीवन में मोहब्बत करे वो नहीं पूछे, अच्छा नहीं लगा शिव जी को। ध्यान लगा के देखा तो देखा सीता बन के गई है। शंकर जी ने प्रण कर लिया, इस शरीर से सती से मैं नहीं मिलूंगा। आकाशवाणी हुई, ऐसा प्रण आप ही कर सकते हैं। शंकर भगवान कैलाश आए, समाधि में बैठ गए। इधर दक्ष प्रजापति ने शंकर जी से झगड़ा कर रखा था। बड़ी सभा में शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया था, अब शंकर जी प्रणाम करेगी वो करे। उसने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव शिवा को नहीं बुलाया, सती को। सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, और जब वह दक्ष के यज्ञ में आई, वहां पर माता जी ने शिव का हिस्सा न देख करके और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। शंकर भगवान को पता चला, उन्होंने जटा धरती पर मारी और हजारों भुजा वाले वीर भद्र भैरव प्रकट हो गए, और उन्होंने कंस का यज्ञ, उसका दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। और करके इतना ही नहीं, दक्ष के सिर को काट करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। पर सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती आग में जली, विरहा नल में जली, योगा नल में जली। तो ईश्वर ने देखा इनको कोई ठंडी जगह भेजे, तो सती का जन्म राजा हिमाचल के घर में हुआ। एक तो हिमालय पहाड़ है, दूसरे राजा के रूप में हिमाचल। हिमाचल की पत्नी मैना, बेटा मेना, हिमाचल राजा ने और पत्नी मैना ने घनघोर तप किया मां भगवती का। तो चैत्र महीने की अष्टमी के दिन उनके घर के अंदर पार्वती जी का जन्म हुआ, इसलिए चैत्र के नवरात्रे मनाए जाते हैं। बोले जगदम्बे मात की।